सृष्टि के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पार्ट में हम उन वचनों को देखेंगे कि पवित्र आत्मा मनुष्य को यीशु मसीह के जीवन को दिलाने के लिए किस फोर्स का इस्तेमाल करता है। अनंत जीवन को पाने की आवश्यकता हर एक मनुष्य को है, जिस अनंत जीवन को ही मुक्ति कहा जाता है या उद्धार कहते हैं। इस उद्धार का संबंध जो है वो मनुष्य की आत्मा के साथ है। अक्सर कई बार मनुष्य अपने शरीर के प्रयासों से अपनी आत्मा के उद्धार को पाना चाहता है, जो कि असंभव है। शरीर तो केवल उसका एक घर है जिस घर में वो रहता है। इन बातों को रिवाइज करने का एक कारण है, वो ये है कि हम इस बात को जाने कि ये मनुष्य का आत्मा और मनुष्य का प्राण एक साथ रहता है तो कहाँ रहता है, वो उसके शरीर में रहता है। तो शरीर मनुष्य का घर है और इस सत्य पर सभी विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो अपने शरीर के किए गए कार्यों के द्वारा जब अपनी आत्मा के मुक्ति के कामों में लग जाते हैं तभी समस्या आ जाती है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसी दशा में रचा नहीं था। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो ऐसा बनाया था, ऐसा क्रिएट किया था कि वो आत्मा के अनुसार चलने पाए। समस्या तब आ गई जब परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा से अलग हो गई। The Spirit of God departed, the glory of God departed from human spirit। ये एक ऐसा सत्य है जिसे हर एक को जानने की जरूरत है कि आज संसार में मनुष्य पाप की दशा में जन्म लेता है, जिसे परमेश्वर ने ऐसा बनाया नहीं था। मनुष्य जो उसकी आत्मा और प्राण है, उसके जो स्वतंत्र सोच है, उसकी इच्छा है, उसके अनुसार जो गलत निर्णय लिया, उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ा कि आज हर एक मनुष्य पाप की दशा में जन्म लेता है जब वो इस संसार में अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है। यही एक मुख्य कारण है कि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चल पाता है। बार बार नए नियम में इस बात को बताया गया है। संत पौलुस भी कहते आए हैं कि आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब प्रेम के अनुसार चलो। प्रेम के अनुसार चलने का मतलब है कि हम परमेश्वर की इच्छा और उसके स्वभाव के अनुसार चलें, जो केवल आत्मा और वचन के द्वारा ही संभव है। जब तक मनुष्य अपने आत्मिक दशा के बारे में जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक ये अज्ञानता उस मनुष्य को मुक्ति और उद्धार पाने में एक बड़ी रुकावट का काम करेगा। जब पाप के कारण मनुष्य से परमेश्वर की महिमा अलग हो गई, जिस अलगाव का कारण पाप है, और इस पाप ने मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में एक अलगाव पैदा कर दिया, जिसे मौत कहते हैं या आत्मिक मृत्यु कहते हैं। ऐसी आत्मिक अलगाव की दशा में मनुष्य आत्मा के अनुसार नहीं चल सकता है। तो वो क्या करता है? तो वो शरीर का इस्तेमाल करने लगा। मनुष्य शरीर के अनुसार चलता है। वो शरीर के प्रति बहुत ही कॉन्शियस है, चैतन्य है। वो सोचने लगा कि शायद सब कुछ उसका शरीर ही है। मनुष्य को अपनी आत्मा के बारे में आभास भी नहीं होता है। यहाँ तक कि बहुत से लोग इस बात को मानने लगते हैं कि जो कुछ है वो इसी संसार में है, खाओ पियो मौज करो, एक दिन तो खत्म हो जाना है, यानी कि ये शरीर मट्टी में मिल जाएगा, इसके बाद कुछ ना होगा। इन सारी बातों के भेद को मनुष्य कैसे समझ सकता है जब तक कि उसको बनाने वाला ना समझाए। हर एक मनुष्य की रचना करने वाला स्वयं परमेश्वर है और इसी परमेश्वर ने मानव जाति की दशा को बोल करके लिखवा दिया और इस लिखी हुई पुस्तक का नाम है बाइबल, जिसकी शुरुआत तो बागे अदन में होती है। फिर उसके बाद हम फॉल को देखते हैं कि मनुष्य पाप में गिर गया, लेकिन इसी बाइबल में हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को ऐसे पाप की दशा से छुड़ाने के लिए वो मनुष्य बन के आ गया। परमेश्वर के मनुष्य बनने का जो काम है वो सबसे बड़ा चमत्कार है जो इस पृथ्वी पर मानव जाति के जीवन में घटा।
इस पवित्र आत्मा की सीरीज में जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और विशेषकर इस सीरीज में ये देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने फिर से मनुष्य की आत्मा को जिला दिया जो पाप की दशा में मरी हुई थी। इसलिए इस बात को जानना है कि जब परमेश्वर मनुष्य बना, जिसका नाम यीशु है, यही यीशु मसीह है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हो जाता है। तो यीशु ने आखिर क्या कर दिया मनुष्य जाति के लिए? वो आखिर क्या ले करके स्वर्ग से आ गया जिसे वो हर एक मनुष्य को देना चाहता है? वो है अनंत जीवन। ये जीवन परमेश्वर का जीवन है। और जब यीशु उस स्वर्ग से परमेश्वर के जीवन को मनुष्य बन के लेके आए तो ये जीवन हर एक मनुष्य के लिए उन्होंने क्रूस के द्वारा उपलब्ध करा दिया कि कोई भी मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह के कर्मों के ऊपर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हर एक मानव जाति के लिए कर दिया, क्या कर दिया? वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और तमाम प्रमाणों के साथ वो फिर से वापस स्वर्ग में उठा लिया गया। इतना ही सुसमाचार नहीं है, लेकिन सुसमाचार ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य की मुक्ति के काम को पूरा कर दिया, तो वो मनुष्य का पुत्र बन के ही स्वर्ग में गया और सारी मानव जाति को वो स्वर्ग में रिप्रेजेंट करते हुए वो स्वर्ग का द्वार बन गया और इस पृथ्वी पर समस्त मानव जाति को उस जीवन को दिलाने के लिए जो उसने क्रूस पे पूरा किया, अपना पवित्र आत्मा भेजा। जिस पवित्र आत्मा को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस अनंत जीवन को जो यीशु मसीह का जीवन है हम ग्रहण ना कर लें। ग्रहण करने का मतलब हम वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। जब कोई भी शख्स परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है तो इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की वो ताकत है, वो फोर्स है, जिस फोर्स का नाम है विश्वास, वो उस मनुष्य की आत्मा में वचन के द्वारा आता है। और जब फोर्स आता है, विश्वास आता है, जो सुनने के द्वारा आता है, तब वो विश्वास उस मनुष्य की आत्मा को एक नया जन्म देता है, जिसे कहते हैं उद्धार या मुक्ति। और ऐसी दशा में कोई भी मनुष्य विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा से जन्म लेता है, तभी उसे वो अनंत जीवन मिल जाता है। परमेश्वर के द्वारा मानव जाति के जीवन में इस उद्धार के काम को करने में सैकड़ों साल नहीं लग जाते, एक जन्म से 10 जन्म नहीं लग जाते, कुछ साल नहीं लग जाते, कुछ घंटे नहीं लग जाते, कुछ मिनट नहीं लग जाता, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, पल भर में ही परमेश्वर के द्वारा ये कार्य हर एक मनुष्य में जो प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के किए गए काम पर विश्वास करता है, उसके जीवन में हो जाता है। ये मनुष्य के लिए असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने इसको संभव कर दिया, जिसे मुक्ति कहते हैं। जब तक मनुष्य का आत्मा नए सिरे से ना जन्म पाए, तब तक वो शरीर की ही दशा में बना रहता है और शरीर के प्रयासों से इस संसार में चलने की कोशिश करता है। शरीर के कार्य बहुत ही भयानक हैं, जिसे आप गलातियों के अध्याय 5 में पढ़ के देख सकते हैं। आज मंडली भी ऐसे शरीर के कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के किए गए क्रूस के कामों को अपने जीवन में पूरा करना चाहता है। आज समस्त संसार में पाए जाने वाली मंडलियों में विश्वासियों को इस अनंत जीवन के अनुभव को पाना जरूरी है, जो विश्वास के द्वारा संभव है। जब विश्वास कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर करता है, तभी पवित्र आत्मा उसकी आत्मा को टच करता है और उसकी आत्मा को नया जन्म देता है। और जब मनुष्य का आत्मा इसी संसार में रहते हुए जन्म पाता है, तो वो आत्मा के अनुसार चल सकता है। और ऐसा मनुष्य जब आत्मा के चलाए चलना चाहता है, तो पवित्र आत्मा ही उस मनुष्य की सहायता करता है। लेकिन ये पवित्र आत्मा हवा में नहीं सहायता करेगा। पवित्र आत्मा को परमेश्वर के वचन की जरूरत होगी,
जिसे एक विश्वासी को जानने की जरूरत है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों पे काम करता है, वो बिना वचन के काम नहीं करता है, और ये वचन यीशु मसीह के हैं। यहाँ पे हमें दो बातों को समझना है। पहली बात तो ये है कि यदि आप किसी भी मंडली में पाए जा रहे हैं, आपका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं किया है, व्यक्तिगत रूप से आपने इस विश्वास के प्रभाव को नहीं पाया है, तो आप कितने भी सुंदर, कितने भी अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छी बोल और बहुत अच्छी सोच हो सकती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ऐसी भी दशा में मनुष्य आत्मिक रूप से मरा हुआ है, और उस सड़ाहट का नाम पाप है। वचन के द्वारा हमें आत्मिक सच्चाइयों को देखना है और जानना है, और अपने जीवन में सबसे पहले लागू करना है। पवित्र आत्मा किसी मनुष्य के जीवन पे जबरदस्ती करके उसे जन्म नहीं देगा। हर एक मनुष्य को धीरज के साथ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कामों पर ठहर करके उसे सोचना होगा कि आखिर यीशु मसीह है कौन, उसने क्या कर दिया जिसने संसार के इतिहास को ही बदल दिया। वो यीशु किसी रिलीजन को एस्टेब्लिश करने नहीं आया। रिलीजन को खोजना, रिलीजन में रहना, ये तो शरीर का काम है। वी आर नॉट बॉडी, वी आर स्पिरिट बीइंग। विश्वास किस पर? अनंत जीवन पर। फेथ एंड इटर्नल लाइफ विच कम्स फ्रॉम जीसस क्राइस्ट ओनली। यीशु मसीह ही अनंत जीवन को देने का एकमात्र स्रोत है।